बूढ़ा आदमी चुपचाप स्नाइपर सेट करता है, निशाना सामने खड़े 3 दरिंदों पर। जैसे ही बीच वाला लड़का शैंपेन खोलने को झुकता है, ट्रिगर दबता है, गोली सीधी उसकी पैंट में रखी बोतल पर। बोतल फटती है, लड़का चीख उठता है। अब वो कभी खड़ा होकर सोच नहीं पाएगा। बूढ़ा आराम से जैकेट पहनता है, फूलदान ठीक करता है और नीचे उतर जाता है। कुछ दिन पहले बूढ़े की नातिन उस लड़के के घर गई थी। लड़का मौका पाकर उसके ग्लास में कोई संदिग्ध तरल मिला देता है। भीड़ के बीच नातिन ने ग्लास बिना सोचे पी लिया। थोड़ी देर में उसके शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। वह घर लौटने को होती है, लेकिन रास्ता रोक लेते हैं 3 लड़के और फिर उसके साथ होता है कुछ ऐसा जिसकी टीस जीवन भर न मिट सके। रात होते होते वो दरिंदे उसे जाने देते हैं, पर जाते जाते उसे 15 रुपए थमा देते हैं, जैसे कोई सौदा हुआ हो। वो कांपती हुई सीढ़ियां चढ़ती है। वो 15 रुपए फेंक देती है नफरत से। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ती है। दादा दौड़कर आता है, जानना चाहता है, पर नातिन एक शब्द नहीं बोलती। तभी उसकी नजर नातिन की टांग पर खून के धब्बों पर जाती है। अब बूढ़े को सब समझ आ जाता है। वो तीनों दरिंदों के नाम जानने के बाद अपने गुस्से को पीकर नातिन को कमरे में छोड़ता है और फिर कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है उनका हिसाब करने। पर पड़ोसी पुलिस वाला रोकता है, कहता है कानून पर भरोसा रखो, मैं ऊपर रिपोर्ट करता हूँ। थोड़ी ही देर में स्पेशल फोर्स पहुंचती है। उनका कप्तान बिना सवाल किए दरवाजा तोड़ता है और चंद सेकंड में तीनों दरिंदों को काबू में कर लेता है। उनके कमरे से खून से सना एक चादर भी मिलती है। अब तो सबूत भी पक्के हैं। लेकिन तभी पुलिस प्रमुख घटनास्थल पर आता है, कहता है इस केस को मैं खुद देखूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं दरिंदों में से एक उसका बेटा है। और अगले ही दिन तीनों दरिंदों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बूढ़ा खून के घूंट पीकर रह जाता है। नातिन दिन रात घर में रोती रहती है। अब केस सुलझाने के लिए प्रोसिक्यूटर एक समझौता प्रस्ताव भेजता है, पर दादा जो कि एक रिटायर्ड सैनिक है, झुकने को तैयार नहीं। वो फैसला करता है इंसाफ खुद करेगा। वो अपने मेडल पहनकर खुद प्रोसिक्यूटर से मिलने जाता है, पर उसे जवाब मिलता है सबूत नहीं है। अब दादा समझ चुका है कानून मर चुका है। वो बैंक जाता है, अपना घर गिरवी रख देता है, पर मकसद कोई और है, गन खरीदनी है। ब्लैक मार्केट में वह एक पुराने सैनिक से मिलता है जो उसे वो राइफल देता है जो उसने अपने जमाने में लड़ाई में इस्तेमाल की थी। ट्रायल में उसकी तीनों गोलियां सीधे निशाने पर लगती हैं। अब बूढ़ा तैयार है बदला लेने। संयोग से उसकी बहन की बेटी छुट्टियों पर जाती है और अपने घर की चाबी उसे सौंप देती है। वो घर दरिंदों के घर के ठीक सामने था और वहाँ की खिड़की से साफ दिखता था उनका रहस्य। अब हर रविवार को बूढ़ा नीचे बैठकर नाटक करता, जैसे शतरंज देख रहा हो, पर असल में वह निगरानी कर रहा होता। और फिर एक रविवार को निशाना साधा जाता है। बंदूक से सीधा शॉट, पर सिर नहीं, सीधा बोतल फोड़ी जाती है, क्योंकि कुछ दर्द मौत से भी ज्यादा कड़वे होते हैं। इसके बाद दूसरा बदला, तेल टंकी में गोली मारकर कार में विस्फोट। दूसरा दरिंदा जिंदा तो बचता है, पर पूरी तरह झुलस चुका होता है। अब बचा था एक पुलिस प्रमुख का बेटा। पिता उसे घर में बंद कर देता है। डर के मारे लड़का खिड़कियां तक बंद कर देता है। मुख्य अधिकारी को शक होता है दादा ने ही सब किया है। वो घर की तलाशी लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। पर तभी बहन की बेटी लौटती है दादा के पास रखी चाबी मांगने। अब पुलिस पहुंचती है उस घर में जहां से गोली चली थी। तलाशी होती है, पर अलमारी में सिर्फ सफेद कागज। दादा चौंकता है, गन कहाँ गई? मुख्य अधिकारी चला जाता है, लेकिन दादा कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। वो भागकर घर लौटता है, पर दरवाजा अंदर से बंद। और फिर अंदर से एक गोली चलती है। दरअसल डरे हुए बेटे ने गलती से अपने ही पिता को गोली मार दी। बाद में वह पागलखाने भेजा गया और असली गन पड़ोसी ने चुपचाप ले जाकर छिपा दी थी। दादा को नहीं पकड़ा गया। दादा ने बदला ले लिया था, पर उसकी नातिन के लिए वो काली रात जिंदगी भर का नासूर बन गई।